हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है तुम लोगों के। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूं। हेलो 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 शिवा, हेलो सतीश, हेलो प्रिया, हेलो अंशिका, हेलो संजय, हेलो नितिन, हेलो रिया, हेलो अमरीश, हेलो गुड इवनिंग चंदन, गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग अनुष्का, अल्फिशा, गुड इवनिंग अब्दुल्ला, गुड इवनिंग शिवम। यार इधर का थोड़ा एसी चला देना भाई, गर्मी लग रही है। हेलो वंशिका, हेलो गगन, हेलो मैल, हेलो संदीपा, हेलो 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 सिया, हेलो अनीत, हेलो रुखसाना, हेलो काव्यांश, हेलो सुप्रिया, हेलो तनीषा, हेलो युसरा। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, कहाँ है तुम्हारे ये थम्स अप, कहाँ है थम्स डाउन, कहाँ बात पे आ रहे हैं। अभी तो शुरू भी नहीं करा पढ़ा ना, अभी से कहाँ बात के थम्स डाउन आ गए। हेलो धृतिका, हेलो निकी, हेलो जानवी, हेलो अरमान, हेलो रामेश्वरम, हेलो आर्यन, हेलो अमर, हेलो प्रियांशु, हेलो नम्रा, हेलो आशुतोष, हेलो संजीव, हेलो देव, हेलो अविका, हेलो राजेश, अनिल, हेलो अनस, हेलो हेलो सादिया, हेलो राजेश, ईशान, अर्शदीप, रंजीत, सत्यम, भव्य, प्रज्वल, पवन, अमन यादव, अनुराग, अंश। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सारे बालक एकदम बढ़िया होंगे, आई होप सारे बालक एकदम मस्त होंगे, एंड आई होप तुम लोगों को आपका जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, मतलब जो लास्ट हमने चैप्टर पढ़ा था, वो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहां पर हमने संख्या पद्धति को पिछली क्लास में कंप्लीट किया था। हमने क्या किया था, हमने संख्या पद्धति को जो चैप्टर था हमारा, उसे पिछली क्लास में खत्म किया था। और आज की क्लास में हम हमारा नया चैप्टर जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो भाई देखो, बहुपद को शुरू करने से पहले, बहुपद को शुरू करने से पहले हमारा जो आज का देखो चैप्टर है वो रहेगा तुम्हारा बहुपद ही, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 है बहुपद का। बट बहुपद को शुरू करने से पहले वह आपका संख्या पद्धति के कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किए थे, क्योंकि तुम लोगों को लग रहा था सर जी बहुत लंबी क्लास हो गई है, रहने दो, आज मन नहीं कर रहा है, 1 घंटा 40 मिनट की क्लास हो गई है। तो उस चक्कर में हमें क्लास जल्दी खत्म करनी पड़ी और हम वो क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो आज की क्लास में उन क्वेश्चंस को भी हम जरा पहले कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम बहुपद को शुरू करते हैं, ठीक है मेरे लल्लू लाल। तो भैया शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, बाद में फिर हम बहुपद पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, उसके बाद बहुपद से शुरुआत करेंगे। जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन देखेंगे, बहुत जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आज कहानी सुनानी है ऐश्वर्या, टाइम बचेगा तो बिल्कुल सुनाऊंगा, नहीं बचेगा तो जयराम जी की, ठीक है। जल्दी से शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, क्या हमारे सामने सबसे पहला दिया हुआ है क्वेश्चन कि 4th रूट ऑफ 3rd रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है, किसके बराबर होगा, बताओ भाई। तो पोल तुम लोगों के लिए भी लगा रहा हूं मैं, पोल तुम लोगों के लिए भी लगा रहा हूं, तुम लोग भी इसे सॉल्व करो और मैं भी इसे सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान रखना टाइमलेस पोल है ये, तो आराम से सॉल्व करके तब इसका जवाब देना, ठीक है। टाइमलेस पोल है ये, आराम से सॉल्व करके तब इसका जवाब देना। तुम लोग जानते हो कि भाई हमने ये चीज पढ़ी है, क्या पढ़ा है हमने, हमने पढ़ा है कि हमारा nth रूट ऑफ a किसके बराबर होता है, a की घात 1/n के, है ना। ये सूत्र हमने पढ़ा है, तो आराम से अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो यहां पर क्या आएगा, ये बनेगा तुम्हारा 4th रूट ऑफ 3rd रूट ऑफ 2 स्क्वायर, ये है ना, ये है। तो सबसे पहले अगर तुम यहां पर देखोगे तो क्या आएगा, तुम्हें पता है 4th रूट ऑफ nth रूट ऑफ a क्या होता है, nth रूट ऑफ a होता है आपका a की घात 1/n। तो 4th रूट ऑफ 3rd रूट ऑफ 2 स्क्वायर क्या होगा आपका 3rd रूट ऑफ
टू स्क्वायर की घात 1/n, यानी कि घात क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से थर्ड रूट ऑफ 2 स्क्वायर को क्या करोगे तुम, इसकी घात 1/3 लिख दोगे। चलो सॉल्व करो और बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है। पोल टाइमलेस पोल है तो आराम से आंसर करना, टाइम लेकर आंसर करो और सही आंसर करो, एक्यूरेट आंसर करो। ठीक है, जल्दी पर ध्यान मत दो, आंसर सही करने पर ध्यान दो। ठीक है, चलो देखो, तो ये बन जाएगा सेम इसी तरीके से, ये हमारा हो जाएगा कितना, 2 स्क्वायर, थर्ड रूट ऑफ 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, nth रूट ऑफ ए की पावर 1/n होता है, तो ये हो गया a 2 स्क्वायर की पावर 1/3 की पावर 1/4। अब तुम्हें पता है कि पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, तुम जानते हो कि पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो पावर की आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। यह सूत्र भी हमने पढ़ा हुआ है, यह सूत्र भी हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 की घात 2 की घात 1/3, तो ये हो गया 2 की घात 2 गुणा 1/3 की घात 1/4, तो ये हो गया 2 की घात 2/3 और उसके ऊपर फिर से घात है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 की घात 2/3 की घात 1/4 है, तो घात के ऊपर घात होती है तो आपस में गुणा में आ जाती है। तो ये आ गया हमारे पास। इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा भाई, इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास आ गया 2 की घात 1/3 गुणा 2 की घात 1/2, जिसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद आएगा 2 की घात 1 एकम 1 बटे में 2 तिया 6, तो 2 की घात 1/6 हमारा मान निकल कर आ गया, किसका मेरे लल्लू लाल, हमारा मान निकल कर आ गया चौथा रूट किसका, तीसरे रूट किसका, 2 की घात 2 का। ठीक है, तो यहां पर हमारा 2 की घात 1/6 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 83% बालकों ने सही जवाब दिया है, तो ये जो हमारे 83% बालक हैं इन्हें तो समझ में आ गया, बाकी के जो हमारे 17% बालक हैं उन्हें ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। अभिनव, अमरीश, अंश, सुमित, प्रियांशु, आदर्श, पुलकित, अभय, अनिकेत और राज, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भैया थर्ड रूट ऑफ 2 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 2 इंटू 12th रूट ऑफ 2 सॉरी 32 बराबर होगा। बताओ भाई ये किसके बराबर है, हाँ भैया बताओ ये किसके बराबर है, थर्ड रूट ऑफ 2 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 2 इंटू 12th रूट ऑफ 32, जल्दी से बताओ भाई, ए बी सी या फिर डी। देखो ये आज के लेक्चर का टॉपिक नहीं है, आज का लेक्चर मुझे बहुपद शुरू करना था बट मुझे ये कराना पड़ रहा है क्योंकि लास्ट क्लास में तुमने सारे क्वेश्चन कराने को मना कर दिया था कि सर जी हो गया हो गया हो गया हो गया, तो जल्दी करो, मेरे पास टाइम कम है इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कराने के लिए, क्योंकि मुझे बहुपद स्टार्ट करना है आज की क्लास में। तो सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा ये भी, सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा ये भी। यहां पर देखो हमारे पास क्या बनेगा, थर्ड रूट, यहां पर भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा कि भैया आपका nth रूट ऑफ a क्या होता है, a टू दी पावर 1/n। ठीक है, तो आपका nth रूट थर्ड रूट ऑफ 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात 1/3 गुणा फोर्थ रूट ऑफ 2, ये क्या हो जाएगा 2 की घात 1/4 गुणा यहां पर क्या आ जाएगा 32 की घात 1/12। अब देखो अगर यहां पर भी 2 होता, अगर यहां पर भी 2 होता तो हम कौन सा सूत्र लगा सकते थे, हम सूत्र लगा सकते थे कि a की घात m गुणा a की घात n में क्या होता है,
जब आधार समान होते हैं, घात अलग अलग होती है और दोनों पद गुणा में होते हैं तो क्या होता है, आधार वही रहता है और दोनों घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, आधार वही रहता है और दोनों घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहां पर क्या बनता, यहां पर आप अगर देखो इन दोनों को सेम यही वाला सूत्र लगा सकते हो, क्योंकि आधार समान है, घात अलग अलग है, दोनों पद गुणा में है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 2 की घात 1/3, दोनों की घातें जुड़ जाएंगी, प्लस 1/4। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, गुणा में क्या है, 32 की घात 1/12। तो क्या मैं इस 32 को 2 में बदल सकता हूं, बिल्कुल बदल सकता हूं। कैसे बदल सकता हूं, क्योंकि मैं 32 को लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 5 आपका 32 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं 32 को लिख सकता हूं 2 की घात 5 की घात 1/12। ठीक है, करो चलो। अब देखो ये सॉल्व करने के बाद क्या बन जाएगा पूरा का पूरा, देखो भाई इधर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 3 एकम 3। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3, 4 और 3 7 बटे में 4 तिया 12। तो 7/12 गुणा, यहां पर हो जाएगा क्या, जब आपकी घात के ऊपर घात होती है तो उनकी आपस में गुणा हो जाती है, घात के ऊपर घात होती है तो उनकी आपस में गुणा हो जाती है। तो 5 गुणा 1/12, तो 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 5/12। अब फिर से वही सूत्र लग गया, कौन सा, फिर से हमारा वही वाला सूत्र लग गया कि आपके आधार समान है और घातांक अलग अलग है, दोनों पद गुणा में है। तो क्या होगा, आपका आधार वही रहेगा और दोनों घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो 7/12 प्लस 5/12। ठीक है, इन्हें जोड़ेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा आपका 12, और ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 7 प्लस 5। 7 और 5 कितना होता है भाई, 7 और 5 होता है 12। तो यह आ गया 12/12। इसे हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 एकम 12, 12 एकम 12। तो हमारे पास आ गया कितना निकलकर, हमारे पास निकलकर आ गया 2 की घात 1, या फिर हम बोल सकते हैं 2। और ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, 2 की घात 1 यानी कि 2 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत यहां पर, किसी भी बालक को कोई दिक्कत यहां पर, 79% बालकों ने 79% बालकों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, तो देखो भाई, यूपी देव या उपदेव अगर नाम है तो ठीक है, सूरज, प्रियांशु, अभिनव, डॉक्टर समर, अनिकेत, आदर्श, अमरीश, प्रिंसी, अनुज, बहुत बढ़िया भाई, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। बेटा जो अभी लेट आए हैं इस क्लास में, ये क्वेश्चन तो इस क्लास के हैं ही नहीं, ये पिछली क्लास के क्वेश्चन चल रहे हैं। ये तो मैं तुम्हें संख्या पद्धति के क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, ये मैं तुम्हें करा रहा हूं संख्या पद्धति के क्वेश्चन। बहुपद तो अभी शुरू ही नहीं किया मैंने, बहुपद तो अभी शुरू करूंगा मैं, बहुपद तो अभी शुरू करूंगा मैं। ठीक है, चलो, संस्कार क्या चीज समझ नहीं आई, सर दोबारा समझा दीजिए। अंकिता, देखो बेटा, यहां पर था तीसरा रूट 2 का गुणा चौथा रूट किसका, 2 का, और 12वां रूट 32 का। तो हमें पता है कि nth रूट ऑफ a बराबर होता है a की घात 1/n के। तो हमारा 2 क्या, तीसरा रूट 2 का क्या हो जाएगा, 2 की घात 1/3, ये हो जाएगा 2 की घात 1/4, ये हो जाएगा 32 की घात 1/12। ठीक है, अब यहां पर हमने सूत्र पढ़ा था क्या, कि भैया अगर आधार समान हो, घात अलग अलग हो और दोनों पद गुणा में हो तो क्या होता है, आधार वही रहता है और उनकी घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो यहां पर वही हुआ, आधार समान था, घात अलग अलग थी, तो आधार वही रहा, दोनों घातें आपस में जुड़ गई। ठीक है, तो ये बन गया 2 की घात 1/3 प्लस
1/4। एलसीएम लिया तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 और 3 7 हो गए, बटे में 4 तिया 12 आ गए, तो 2 की घात 7/12 हो गया। यहां पर इस 32 को भी मैंने 2 में बदल दिया ताकि पूरे क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकें। तो 32 को 2 में बदल दिया तो ये 2 की घात 5 हो गया, की घात 1/12 था, तो हमारे पास क्या आ गया, घात के ऊपर घात होती है तो आपस में इनकी गुणा हो जाती है, 2 की घात 5/12 हो गया। ठीक है, 2 की घात 5/12 हो गया। ठीक है, अब यहां पर फिर वही सेम सूत्र लग गया, आधार समान है, घात अलग अलग है, दोनों पद गुणा में है, तो आधार वही रहेगा, दोनों की घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात 7/12 प्लस 5/12 हो गया, एलसीएम लिया 12 आ गया, ऊपर आ गया 7 प्लस 5, 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया, 12/12 1 हो गया, 2 की घात 1 यानी कि 2 के बराबर हो गया। खत्म कहानी। ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन अल्फिशा पूछ रही थी, देख लो भाई, जल्दी देख लो, क्योंकि हमें पता है कि nth रूट ऑफ a बराबर होता है 1 की घात 1/n के। तो चौथा रूट किसका, तीसरे रूट का, जो कि किसका रूट है आपका 2 की घात 2 का, ये क्या हो जाएगा थर्ड रूट, चौथा रूट क्या हो जाएगा, घात आ जाएगी 1/4, फिर ये तीसरा रूट क्या है, ये घात बन जाएगी 1/3, और 2 की घात 2 तो है ही। तो तुम्हारी जब घात के ऊपर घात होती है तो आपस में गुणा हो जाती है, तो इस वाली घात की इस वाली घात की आपस में गुणा हो जाएगी, 2 की घात 1/3 कितना, 2 की घात 2 गुणा 1/3 हो जाएगा, 2 की घात 2/3 आ गया, उसके ऊपर एक और घात है 1/4, इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हमारे पास आ गया 1 एकम 1 और 2 तिया 6, तो 2 की घात 1/6 हो गया आंसर, बात खत्म। 10th में मैथ्स कौन पढ़ाता है, मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा। आ जाओ भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरल कीजिए। चलो भाई सरल करते हैं इसे, सरल करते हैं इसे। देखो भाई सरल करेंगे इसे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास है 5 गुणा 8 की घात 1/3, 8 की घात 1/3। तो देखो भैया 8 की घात 1/3 है, तो 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 3 की घात 1/3। क्यों बदला मैंने, ताकि मैं इस घात 3 से इस वाली 1/3 घात को काट सकूं, इस घात 3 से इस 1/3 वाली घात को काट सकूं, इसीलिए मैंने 8 को लिख दिया 2 की घात 3। और भाई देखो बार बार रिपीट करने को मत कहा करो, सुनो मेरी बात, तुम्हारे पास ऑप्शन है वीडियो को पीछे करके देखने का, इससे तुम्हारा ही नुकसान होता है कि तुम ज्यादा टाइम में कम चीजें पढ़ पाते हो, जबकि अगर तुम वीडियो को पीछे करके देख लोगे तो तुम ज्यादा डिटेल में समझ पाओगे और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन को 3 बार रिपीट, देखो मुझे प्रॉब्लम नहीं है रिपीट करने में, मैं पूरी एक क्लास में एक क्वेश्चन को पूरी एक क्लास में भी रिपीट कर सकता हूं, बट प्रॉब्लम तुम्हें हो जाएगी, समझो इस बात को। ठीक है, कि कम चीजें कम क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक, तो रिपीट कर दो की जगह अगर तुम खुद वीडियो को रिपीट करके देख लोगे तो ज्यादा आराम से हो जाएगा। अभिनव शुक्ला, बेटा फॉर्मूले मुझे भी याद नहीं होते थे, फॉर्मूले याद करने का सिर्फ एक तरीका है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर। ठीक है, देखो भाई आगे 27 की घात है 1/3, तो यहां पर मैं घात 1/3 को हटाने के लिए क्या कर सकता हूं, मैं 27 को लिख सकता हूं 3 की घात 3, क्योंकि 27 होता है 3 तिया 9 तिया 27, और उसकी घात है 1/3। अब उसके ऊपर घात है कितनी, आपका 3, और फिर उसके ऊपर घात है आपकी 1/4। चलो करो सॉल्व। तो तुम्हें पता है कि भाई अगर घात के ऊपर घात आती है तो उनकी आपस में गुणा हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 1/3 प्लस 3 की घात 3 गुणा 1/3 की घात 3 की घात 1/4। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ गया ये 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 1 और 3 की घात 1, यानी कि 2 की घात 1 3 की घात 1, मतलब आपका ये हो गया कितना, ये हो गया आपका 2 + 3 की घात 3 की घात 1/4। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, हमारे पास आ गया 5 गुणा 2 की घात 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 कितना करेंगे, ये हो जाएगा 5 की घात 3 की घात 1/4।
इसे भी सॉल्व करोगे क्या होगा, देखो यहां पर 5 की घात कुछ नहीं है, इसका मतलब घात 1 है। यहां पर 5 की घात कुछ नहीं है, इसका मतलब घात 1 है। यहां पर 5 की घात है 3। तो क्या होता है, जब आधार समान होते हैं, घात अलग अलग होती हैं, तो दोनों घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 5 की घात 3 और 1 4 हो जाएगा। 5 की घात 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और की घात 1/4। सॉल्व करेंगे, घातें आपस में, जब घात के ऊपर घात होती है तो आपस में गुणा हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका 4 की घात 5 की घात 4 गुणा 1/4, 4 एकम 4। हमारे पास फाइनल आंसर निकल कर आ गया 5 की घात 1, बोले तो 5। तो हमने जब 5 गुणा 8 की घात 1/3 प्लस 2 की घात 1/3 की घात 3 की घात 1/4 को हल किया, तो वो हमारा 5 के बराबर आ गया। ठीक है, सूत्रों को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सूत्र याद रहेंगे तो सारी चीजें याद रहेंगी। भैया ये कौन से 8 बच्चे हैं, क्यों तुम्हारा थम्स डाउन का रोना चल रहा है, क्या हो गया बताओ मुझे, है क्या हो गया, क्यों परेशान हो? ये करने की जगह अगर क्लास पे ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दे देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। सर आज पहला दिन है, ओम अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। मैथ्स वाला जो तुम्हारा क्या नाम है, बहुपद का जो चैप्टर है वो आज से ही शुरू होगा, तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। और जो तुम्हारा नया बहुपद वाला चैप्टर आज से शुरू हो रहा है, पुराने वाले चैप्टर का बैकलॉग जरूर क्लियर कर लेना। अब इन्हें लग रहा है, सुनो, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे थम्स डाउन करने से ऐसे मुझे फर्क सा पड़ जाएगा, मैंने नोटिस कर लिया। मतलब नोटिस होने की कितनी ज्यादा वो है तुम में, है कि मैंने नोटिस कर लिया तो थम्स डाउन। अब एक काम करो सर, थम्स डाउन पे ध्यान दे रहे हैं तो थम्स डाउन का बटन दबाते रहो। सुनो, ये देखो, ये देखो, अब दबाओ जरा थम्स डाउन, दबाओ, समझ में आया? ये देखो, यहां से लगा दूंगा तो चालू हो जाएगा, यहां से हटा दूंगा तो बंद हो जाएगा। अब बताओ, मेरे पास ऑप्शन है, मैं नहीं हटाता, मेरी मर्जी है। ठीक है, नहीं हटाता मैं, मेरी मर्जी है, तुम्हारी नहीं। यश गुप्ता भाई क्या चीज समझ नहीं आई, यश भाई क्या चीज समझ नहीं आई? किस चीज में दिक्कत हो रही है यश भाई बताओ। चलो, हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे सीधा हमारा किसकी तरफ, हम चलेंगे हमारे बहुपद की तरफ। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, फिर बहुपद की तरफ चलेंगे। तो हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में ए और बी के मान निकालो। देखो मुझे ध्यान नहीं है, ये इस क्वेश्चन में शायद एरर हो सकता है, या तो ये होगा a-b√3 या फिर ये है a-6√3। ठीक है, तो जब हम आगे चल के प्रूफ करेंगे तब हमें पता चलेगा। ठीक है, अब ये प्रूफ कैसे होते हैं, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन प्रूफ कैसे होते हैं? इन वाले क्वेश्चन में ए और बी का मान निकालने के लिए तुम दोनों तरफ एक जैसे क्या बनाने की कोशिश करते हो, एक जैसी संख्या बनाने की कोशिश करते हो। ठीक है, अब जैसे कि ये है तुम्हारे पास ये है क्या, 5+2√3 बटे में 7+4√3 बराबर आपका a-b√3।
ठीक है, a माइनस बी रूट 3। उत्कर्ष, उद्भाव, भाई क्या डाउट है बता, क्या डाउट है? सारा काम छोड़ के मैं उत्कर्ष तेरा डाउट देख रहा हूं, बता क्या डाउट है, बता क्या डाउट है, बता। चलो इसे ऐसे ही रखते हैं, a माइनस बी रूट 3 ही रखते हैं। क्या डाउट है बता भाई उत्कर्ष। ज्योति, आप बार बार ये लिख रहे हो सर समझ नहीं आया, सर समझ नहीं आया। इसकी जगह ये लिख दोगे कि क्या समझ नहीं आया, तो मुझे बताने में आसानी रहेगी ना। अब समझ नहीं आया मैं क्या बताऊं कि क्या नहीं समझ आया। एक तो दिक्कत पता है तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। तुम प्रॉब्लम सुनना। मैं किसी एक बालक का नाम लेके पूछ लेता हूं क्या डाउट है, ठीक है, मैं किसी एक बालक का नाम लेके पूछ लेता हूं क्या डाउट है। उसके बाद वो बालक जिन्होंने लिखा होता है कि सब क्लियर है, वो भी लिखने लगते हैं कि डाउट है, डाउट है, डाउट है। क्यों लिखने लगते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि सर तो नाम ले रहे हैं डाउट लेने के लिए। अबे यार तुम्हें पता है तुम अपने साथ साथ किसी और का भी नुकसान कर रहे हो। और एक बालक आया है लिखने के लिए, पढ़ाने पर फोकस कीजिए, कमेंट पर नहीं। मैं अपने हिसाब से देख लूंगा, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो तुम अपनी, ठीक है, पढ़ाने पे मैं खुद फोकस कर लूंगा, ठीक है। चलो तो देखो भाई, अब दिक्कत क्या है यहां पर हमारे पास जो दिया हुआ है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे। हमें पता है कि भाई और तो कुछ हो नहीं सकता यहां पर, लेकिन हमें पता है हमें हर में अपरिमेय संख्या पसंद नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उसका परिमयकरण कर देंगे, हम उसका परिमयकरण कर देंगे। तो परिमयकरण करेंगे तो क्या होगा भैया, यहां पर परिमयकरण करने के लिए हम कैसे करते हैं परिमयकरण? परिमयकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे यहां पर, आपका 5 प्लस 2 रूट 3 बटे में 7 प्लस 4 रूट 3। अब आप क्या करोगे, इसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, ठीक है। बस क्या बदलकर, बीच वाला चिन्ह बदलकर, ये प्लस का चिन्ह है तो इसे बदलकर माइनस कर देंगे। तो 7 माइनस 4 रूट 3 से ऊपर गुणा और 7 माइनस 4 रूट 3 से नीचे गुणा, ठीक है। बराबर आ गया किसके, ये हमारा बराबर आ गया a माइनस बी रूट 3 के, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर देखेंगे क्या होगा, ऊपर हल करने के बाद आएगा 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 गुणा 7, 5 सत्ते 35, 5 की गुणा माइनस 4 रूट 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक माइनस के 5 चौक 20 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 की गुणा 7 में करेंगे तो 7 दूनी 14 रूट 3 और 2 रूट 3 की गुणा माइनस के 4 रूट 3 में करेंगे तो क्या होगा भैया, देखो 2 की गुणा ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 की गुणा 4 में करेंगे तो ये आएगा 8 गुणा रूट 3 की गुणा रूट 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3। तो हमारे पास आ गया 8 गुणा 3 बटे में क्या आ जाएगा, यहां पर सूत्र बन रहा है आपका 7 प्लस 4 रूट 3 गुणा 7 माइनस 4 रूट 3 यानी कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी, डायरेक्ट सूत्र होता है, ठीक है। a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। डायरेक्टली यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सूत्र बन जाएगा। तो ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर बराबर आ गया किसके, a माइनस बी रूट 3 के, a माइनस बी रूट 3 के। सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 8 तिया 24, 8 तिया 24, 35 माइनस 24, 35 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 35 माइनस 24 हो गया 11, ठीक है। माइनस 20 रूट 3 प्लस 14 रूट 3,
-20√3 प्लस 14√3 कितना हो जाएगा? -20√3 प्लस 14√3 हो जाएगा हमारा कितना? हमारा -6√3 बटे में 7 सत्ते 49, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 गुणा √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। बराबर आ गया किसके? बराबर आ गया आपका a माइनस बी √3 के। तो हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस 6√3 बटे में 49 माइनस 16 तिया 48, 16 गुणा 3 हो गया 48 बराबर a माइनस बी √3 के। तो हमारे पास आ गया 11 माइनस 6√3 बटे में 1, 49 माइनस 48 हो गया 1 बराबर a माइनस बी √3 के। ठीक है, यहां से हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस 6√3 बराबर a माइनस बी √3 के। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर हमारे पास क्या आ गया? a की जगह पर क्या आ रहा है? a की जगह पर आ रहा है 11, तो a बराबर हो गया 11 के, माइनस माइनस b की जगह पर क्या आ रहा है? b की जगह पर आ रहा है 6, तो b बराबर आ गया 6 के। और ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। a बराबर 11, b बराबर 6। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं जहां पर आपको एक संख्या दी होती है, वो बराबर में इसके दे दी जाती है और आपको कुछ गुणनखंड यहां से निकालने, कुछ गुणज आपको यहां से निकालने होते हैं। तो कैसे निकालोगे? परिमेयकरण करने के बाद इसे बिल्कुल इसी रूप में बदलना है जैसे हमने यहां पर परिमेयकरण करा, परिमेयकरण करने के बाद सॉल्व किया इसे और इसे बिल्कुल इसी रूप में बदला, फिर तुलना करने के बाद हमें a और b का मान मिल गया। सेम इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, चलो आगे और भी क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं तो सेम इसी तरीके से सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है कि तुम्हें a दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस 1/a² निकालना है। ठीक है, तो देखो a पता है, a स्क्वायर निकाल सकते हैं हम बड़े आराम से। a स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा कितना? 3 प्लस √5/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर करोगे कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस के 2 गुणा 3 गुणा √5 बटे में 2 का स्क्वायर कर दिया, हो गया 4। तो ये आ गया आपका 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5 और 2 तिया 6 √5/4। तो ये हो जाएगा कितना? 9 और 5 14 प्लस 6 √5/4। ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 कॉमन ले लोगे तो ये आ गया आपके पास 7 प्लस 3 √5/4। 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तुम्हारे पास आ गया a स्क्वायर का मान कितना? a स्क्वायर का मान आ गया 7 प्लस 3 √5 बटे में 2। a स्क्वायर ये आ गया, 1/a² कितना होगा? 1/a² कितना होगा? 1/a² हो जाएगा तुम्हारा कितना? आपका 1/7 प्लस 3 √5/2। ये पलटकर ऊपर चला जाएगा, तुम्हारे पास आ गया कितना? 2/7 प्लस 3 √5। तो यानी कि ये आ गया 1/a² का मान। अब तुम्हें हर में अपरिमेय संख्या पसंद नहीं होती तो तुम क्या करोगे? इसका परिमेयकरण कर दोगे, इसका परिमेयकरण कर दोगे। परिमेयकरण करने के बाद जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? तुम्हारे पास निकल कर आएगा 1/a² का मान। तो तुम क्या करोगे? a² और 1/a² को जोड़ दोगे, तब तुम्हारे पास a² प्लस 1/a² का मान निकल कर आएगा। एक तरीके से और कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, एक तरीके से और कर सकते हैं हम सेम क्वेश्चन को, सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तुम्हारे पास a का मान है, तुम्हारे पास a का मान है। सेकंड मेथड क्या है? देखो, तुम्हारे पास a का मान है, तुम्हें निकालना है क्या? a² प्लस 1/a²। तो अगर मैं a प्लस 1/a का होल स्क्वायर निकालूं तो क्या होता है? a प्लस 1/a का होल स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो क्या होता है? तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर होगा तुम्हारा a² प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा
ए गुणा 1/a। इसे जरा हल करना, ए से ए कट गया, हमारे पास क्या बचेगा, यहां पर तुम ए का मान रख दो और 1/a का मान रख दो। ए का मान ये रहा, 1/a का मान भी यहां से निकल जाएगा, कितना होगा तुम्हारा 2/3 प्लस √5। दोनों का मान यहां रखो, उसे सॉल्व करो, उसका आंसर निकालो। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 एकम 2, ये प्लस का 2 उठाकर इधर ले आओ, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर -2 बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर के। ठीक है, तो तुम इससे भी मान निकाल सकते हो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का। ठीक है, तुम क्या करो, a का मान रखो, ये रहा, 1/a का मान रखो यहां पर, दोनों को आपस में सॉल्व करो एलसीएम लेकर, उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, और फिर जो भी मान आएगा उसे उसमें से 2 घटा दो। दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो, या तो इस तरीके से कर लो, या फिर पहले ए से ए स्क्वायर का मान निकालो, फिर 1/a स्क्वायर का मान निकालो और फिर सोच लो। a माइनस बी रूट 3 है भाई, a माइनस बी रूट 3 है, a माइनस बी रूट 3 है। ठीक है, तुम जो बोल रहे हो ना 6 है तो b का मान -6 आएगा, मेरे क्वेश्चन में a माइनस बी रूट 3 है, मेरे क्वेश्चन में 6 नहीं है, मैंने a माइनस बी रूट 3 के हिसाब से सॉल्व करा है। बुक का क्वेश्चन रट के जाओगे क्या पेपर में, मान लो बुक में उसने बदल दी डिजिट, फिर क्या करोगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मेन टॉपिक, बहुपद। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मेन टॉपिक, नया लेक्चर, नया चैप्टर, बहुपद। ठीक है भैया, देखो अगर मैं वही दोबारा समझाता रहूंगा ना तो फिर पूरी क्लास उसी में निकल जाएगी, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी वो चीज डिटेल में डीप में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो तुम एटलीस्ट अपना एक बार बैकलॉग क्लियर करो, उसके बाद आके समझो तो तुम्हें समझ में आए भी। तुम बीच में आके लेक्चर के तुम बोल रहे हो कि सर वो चीज दोबारा एक्सप्लेन कर दो, कैसे काम चलेगा यार। तुम्हें मेहनत करनी नहीं है बिल्कुल भी, और फिर तुम कहो कि यार भैया थोड़ा सा बैठ के पढ़ लो, मेहनत कर लो अपनी तरफ से भी। ठीक है, और वीडियो को पीछे करके देखने का ऑप्शन है तो तुम्हारे पास मेरे लल्लू लाल। मैं एक क्वेश्चन को 4 बार बताऊंगा 4 अलग अलग लोगों के लिए, तो सोचो एक क्वेश्चन में पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। सर क्लियर है बैकलॉग, सेजल बहुत अच्छी बात है फिर तो भाई उस पॉइंट पे पीछे जाके, जो पॉइंट तुम्हें समझ नहीं आया उस पे पीछे जाकर एक बार उसे देख लो। चलो स्टार्ट करते हैं बहुपद। देखो भाई, क्लास 9th में तुम आज पहली बार बहुपद के बारे में पढ़ोगे कि बहुपद होता क्या है, तो बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो क्लास 9th में तुम पहली बार बहुपद के बारे में पढ़ोगे, और बहुपद जो है भाई बहुत जरूरी है क्लास 9th के लिए भी, क्लास 10th के लिए भी। ठीक है, क्लास 10th में भी काफी ज्यादा तुम्हारे पास बहुपद जो है पूरा का पूरा एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर इसी के नाम से है। ठीक है, सेकंड चैप्टर इसी के नाम से है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम इसे बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुपद को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर ये तुम्हारा बेसिक सेट करेगा क्लास 10th का, यहां पर ये तुम्हारा बेसिक सेट करेगा क्लास 10th का। ठीक है, तो भैया बहुपद बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पहले बहुपद को समझ लो, उसके बाद जिन भी बच्चों को उन क्वेश्चन में डाउट्स हैं जो अभी मैंने कराए हैं, ठीक है, सेजल मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं क्लास के बाद उन्हें वापस से रिपीट करके देखना, खुद से सॉल्व करना, समझ में आ जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, बहुपद पर। ठीक है, अब भैया बहुपद क्या है, बहुत इजी चीज है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुमने इनके बारे में क्लास 8th में कभी देखा ही नहीं था। ठीक है, हाँ तुमने बहुपद नहीं पढ़े, लेकिन तुमने एक ऐसी चीज पढ़ी है जिसके अंदर से बहुपद निकलकर आते हैं। ठीक है, जिसके अंदर से बहुपद निकलकर
आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर से बहुपद निकलकर आते हैं, ठीक है। और वो कौन सी चीज है? वो है तुम्हारा क्लास 8th में पढ़ा हुआ बीजीय व्यंजक। क्लास 8th में हमने एक टॉपिक पढ़ा था बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। बीजीय व्यंजक हमने क्लास 8th में पढ़ा था, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आज की क्लास में उसके बारे में बात करेंगे, फिर बहुपद के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे हमारा बहुपद से संबंधित परिभाषाओं के बारे में, बहुपद से संबंधित परिभाषा। परिभाषा, बहुपद से संबंधित परिभाषा, ठीक है। बैकलॉग कैसे क्लियर करें भैया? बैकलॉग जो है तुम्हारा क्लास अभी समर ब्रेक्स जब आएंगे, ठीक है, तो उसमें तुम अपना बैकलॉग जो है वो क्लियर कर लेना, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को मेन मुद्दे के साथ, जो कि है हमारा क्या? जो कि है हमारा सबसे पहली चीज जो तुम लोगों को समझनी पड़ेगी, वो समझनी पड़ेगी चर और अचर क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक को अगर मुझे समझना है, अगर बीजीय व्यंजक को मुझे समझना है, तो सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि चर और अचर क्या होते हैं। छोड़ो, एक चीज आती है चर और एक चीज आती है अचर। तो किस किस को पता है चर और अचर क्या होते हैं? बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा। किस किस को पता है कि चर और अचर पद क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं चर की। चर होती हैं कुछ ऐसी चीजें जिनका मान हमें पता नहीं होता, ठीक है, जिनका मान कुछ भी हो सकता है। जैसे तुम मुझसे पूछते हो कि सर आपकी एज क्या है, तुम्हें नहीं पता मेरी एज कितनी है। मेरी एज 20 साल भी हो सकती है, मेरी एज 25 साल भी हो सकती है, मेरी एज 28 साल भी हो सकती है, मेरी एज 30 साल भी हो सकती है, मेरी एज 35 साल भी हो सकती है। हो सकता है मैं 75 साल का हूं और मुझे जादू करना आता हो और मैं जादू से ऐसा दिखता हूं, ठीक है, कि मैं 25 साल का हूं, ठीक है। हो सकता है कि भैया मेरी एज उससे भी ज्यादा हो और आई हैव सम मैजिकल पोशन, ठीक है, जो कि मैं इस बॉटल से पीता रहता हूं, जिससे मेरी एज जो है वो कम लगती है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जिनके मान आपको पता नहीं होता, ठीक है, जिनका मान आपको पता नहीं होता, उन्हें हम बोलते हैं चर। फॉर एग्जाम्पल, कोई ट्रेन तुम्हारे सामने से जा रही है, तो कोई कार तुम्हारे सामने से जा रही है, कोई बस तुम्हारे सामने से जा रही है, और तुम, भाई तुम्हारा दोस्त है साथ में, तुम उससे क्या कर रहे हो? तुम स्पीड जो है, लड़कों के केस में अगर मैं बात करूं, लड़के यही करते हैं कि भाई क्या लगता है 80 की स्पीड पे चला रहा था। अरे नहीं भाई, बहुत तेज गई है, 120 की स्पीड पे चला रहा था, ठीक है। नहीं, चल एक काम करते हैं ना, तेरा ना मेरा, 110 की स्पीड पे चला रहा था, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हमारे जो चीज है, जैसे कि मेरी आयु या वो कार की या बाइक की स्पीड, आपकी वो क्या है? वो चर है, क्योंकि वो आपको नहीं पता उसका मान क्या है, ठीक है। जैसे लड़कियां आपस में क्या करती हैं भैया, लड़कियों ने उसकी ड्रेस देखी दूसरी लड़की की, क्या लगता है कितने रुपए की ड्रेस होगी? अरे मंगल बाजार की? नहीं नहीं नहीं, अरे महंगी लग रही है, 700 750 की तो होगी, 1000 की तो होगी। नहीं यार, 1000 की तो नहीं है, 500 की लग रही है। तीसरी बोलती है अरे मंगल बाजार की पैठ में से लिया, मैंने भी देखी थी, 200 रुपए की मिल रही थी, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्या है? यहां पर आपको किसी चीज का मान नहीं पता,
जैसे उन लड़कों को उस बाइक की स्पीड का मान नहीं पता, ठीक है, या तुम लोगों को मेरी एज का मान नहीं पता, या फिर उन लड़कियों को उस ड्रेस का मान, उस ड्रेस का जो प्राइस है वो नहीं पता, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब होते हैं हमारी चर, ठीक है, जिनका मान हमें नहीं पता होता, ठीक है। हम इन्हें दर्शाते हैं किसकी, हम इन्हें दर्शाते हैं किसकी हेल्प से, हम इन्हें दर्शाते हैं हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की हेल्प से, ठीक है। आपका एक्स, वाई, जेड, ठीक है, ए, बी, सी, ये सब हम इस्तेमाल करते हैं चर को दर्शाने के लिए। कि भैया तुम्हें समझ नहीं आया कि कमल सर की एज कितनी है, ठीक है, तो तुमने कह दिया कि भैया क्या है, कि भैया एक्स है, ठीक है। तुम्हें नहीं पता चला कि उस लड़की की ड्रेस का प्राइस कितना है, तुमने कह दिया वाई है, ठीक है। तुम्हें नहीं पता चला कि उस कार की स्पीड कितनी थी या बाइक की स्पीड कितनी थी, तुमने कह दिया पी है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं चर। वहीं पर अगर हम बात करें अचर की, तो अचर क्या होते हैं, अचर पद होते हैं हमारे वो पद, अचर पद होते हैं हमारे वो पद जिनका मान फिक्स होता है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, इनका मान क्या है, फिक्स है। दो का मान 2 है भाई, पता है हमें 2 का मान 2 है, ठीक है। या फिर हम बोले कि भैया आपका प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है, प्रधानमंत्री की जो हमारा पद होता है, ठीक है, उनका कार्यकाल कितने टाइम का होता है, अब ये फिक्स है, सबको पता है 5 साल का होता है, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, जिनकी एज फिक्स होती है उन्हें हम कहते हैं हमारा अचर पद, ठीक है। यहां पर क्या हो जाता है, मान जो है वो फिक्स हो जाते हैं, मान जो है वो फिक्स हो जाते हैं, जिसका मान फिक्स हो जाता है उन्हें हम बोलते हैं हमारा अचर पद, ठीक है। चलो अब तो यहां पर चर और अचर सबको समझ में आ गए, चर और अचर सबको समझ में आ गए, ठीक है। जिनका मान फिक्स है वो सब आपके क्या हैं, वो सब आपके अचर होते हैं, ठीक है, अचर होते हैं। अब क्लास 8th में हमने पढ़ा था, अगर मैं कुछ चर और अचर पदों को आपस में जोड़ता हूं, घटाता हूं, गुणा करता हूं या भाग करता हूं, तो हमारे पास निकल कर आते हैं क्या, हमारे पास निकल कर आते हैं बीजीय व्यंजक। नहीं जी, अचार नहीं है ये जिसे तुम पराठे के साथ लगा के मस्त गर्मा गर्म चाय के साथ खा जाओ। अचर और आचार दोनों अलग हैं, ठीक है। तो देखो, अगर तुम किसी चर और अचर पद की आपस में गुणा भाग जोड़ घटा करते हो, तो जो आपके पास तैयार होकर आता है वो है आपका बीजीय व्यंजक। नहीं खुशी, अभी हमने बहुपद नहीं देखा, अभी हम बीजीय व्यंजक की बात कर रहे हैं, वो है हमारा बीजीय व्यंजक, ठीक है। जैसे कि मान लो तुमने तैयार कर दिया ये, क्या तैयार कर दिया, तुमने तैयार कर दिया ये रू एक्स की घात 2 प्लस 3 y की घात 5/7 प्लस 4, ठीक है, या √2x की घात 5 प्लस 3x की घात 2 प्लस 6y, ठीक है, या 6, या फिर आपका x² प्लस y अपॉन में z की घात 2 प्लस 5, ठीक है, या फिर आपका x की घात p की घात 1/4 बटे में q की घात 5/9, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ये सब क्या है, ये सब तुम्हारे बीजीय व्यंजक हैं, ये सब तुम्हारे बीजीय व्यंजक हैं। क्यों है बीजीय व्यंजक, क्योंकि यहां पर कुछ चर और अचर पदों की आपस में जोड़ घटा गुणा भाग हो रही है, इसीलिए ये तुम्हारे बीजीय व्यंजक हैं। ये क्या है, ये सब तुम्हारे बीजीय व्यंजक हैं। समझ में आया, समझ में आया। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है ये सबको समझ में आया, हाँ भाई।
बताओ जरा मुझे, बीजीय व्यंजक क्या होता है? ये सबको समझ में आया? बताओ भाई, बीजीय व्यंजक क्या होता है? ये सबको समझ में आया? जल्दी से बताओ। यस सर। तो अगर एक बार तुम्हें बीजीय व्यंजक समझ में आ गया, तो अब जरा पहले मुझे ये बताओ, याद है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं बहुपद की। तो बहुपद क्या है? बहुपद एक प्रकार का बीजीय व्यंजक ही है। बहुपद क्या है? बहुपद एक प्रकार का बीजीय व्यंजक ही है। ठीक है, जैसे तुम्हारा बीजीय व्यंजक होता है, सेम ऐसे ही बहुपद है। ठीक है, बहुपद क्या है? बहुपद तुम्हारा एक प्रकार का बीजीय व्यंजक ही है। अबे क्या हो गया इसे? अब ये कैसा बीजीय व्यंजक होता है, ध्यान से देखना भाई। ये कैसा बीजीय व्यंजक होता है, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, कैसा बीजीय व्यंजक होता है, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। सुनो, वे बीजीय व्यंजक, वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर का घातांक सदैव पूर्ण संख्या होता है। चर का घातांक सदैव पूर्ण संख्या होता है, बहुपद कहलाते हैं। बहुपद कहलाते हैं। तो भैया आपको ऐसे बीजीय व्यंजक ढूंढने हैं जिनमें चर का घातांक, यानी कि जो चर की घात है वो सदैव पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक सदैव पूर्ण संख्या होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहां पर आ जाता हूं, ठीक है, ये सब बीजीय व्यंजक हैं, ये सारे के सारे बीजीय व्यंजक हैं। ठीक है, इन बीजीय व्यंजकों में देखो जरा, यहां पर चर का घातांक है 2, लेकिन यहां पर चर का घातांक है 5/7। ये पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये भाई साहब बीजीय व्यंजक तो हैं, बीजीय व्यंजक तो हैं, लेकिन बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है। इसकी बात करते हैं। तो यहां पर आपके पास एक चर है x, इसकी घात है 5, दूसरी जगह पर चर है x, इसकी घात है 2। यहां पर भी चर की घात क्या है? यहां पर भी चर की घात पूर्ण संख्या है, यहां पर भी चर की घात पूर्ण संख्या है। और भैया जहां पर आपका जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या हो, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है? बहुपद होता है। तो यानी कि यहां पर चर की घात पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये वाला जो आपका बीजीय व्यंजक है वो बहुपद होगा। हेलो मैम, अभी ये पूछ रहे थे कि सर आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? मुंबई जीत जाती तो बात अलग होती, लेकिन अब हार गई, अब तो आरसीबी को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। मैच देखने जाएंगे क्लास के बाद, कब तक फ्री? क्या? कोई पंजाब नहीं है।
अच्छा हाँ 10-9 1 मिनट स्क्रीनिंग है कहाँ पे? नोएडा ही। कौन कौन जा रहा है? मैं और उपासना। कितने बजे? हमारी क्लास 8:15 तक खत्म है तो निकल जाएंगे। शर्म आ रही है तुम्हें? 9 बजे तक वेट कर लो भाई। तो तू आ जाइयो फ्री होके, हम तो वही होंगे। पढ़ा पहले बता देते यार मुझे, ऐसे थोड़ी ना होऊंगा। चल कुछ देखते हैं। ठीक है हाँ चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर कौन सी मैम है? आईसीएससी बोर्ड की शिवांगी मैम है। चलो चलो ये चीज सबको क्लियर हो गई। तो बहुपद क्या है? बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक है जहां पर चर की घात पूर्ण संख्या हो। अब यहां पर अगर तुम देखोगे तो तुम कहोगे कि सर इसमें चर है x, इसकी घात 2 है, यहां पर चर है y, इसकी घात 1 है, और यहां पर नीचे जो चर है उसकी घात भी 2 है। सर इसका मतलब तो ये भी पूर्ण संख्या है, इसका मतलब तो ये भी बहुपद होना चाहिए, इसका मतलब तो ये भी बहुपद होना चाहिए। लेकिन 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 जब तुम इसे सॉल्व करोगे तुम्हें पता है जब भी आपका 1/n घात होती है तो उसका मान हो जाता है a की घात माइनस के n। ठीक है, a की घात माइनस के n। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और z की घात 2 बटे में है तो ये ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा z की घात माइनस के 2। ठीक है, प्लस 5। अब दिक्कत क्या है, यहां पर आपका घात क्या है? 2 है, यहां पर घात है 1, और यहां पर घात है माइनस के 2। ठीक है, तो ये दोनों तो पूर्ण संख्या हैं लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये भाई साहब भी आपके बहुपद नहीं होंगे, ये भाई साहब भी आपके बहुपद नहीं होंगे। तो आपको बहुपद है या फिर नहीं है बीजीय व्यंजक, ये आपको कब बताना है? ये आपको बताना है सॉल्व करने के बाद। ठीक है, मैं कुछ कुछ बहुपदों के एग्जाम्पल दे देता हूं। ठीक है, कुछ कुछ बहुपदों के एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, आ जाओ जरा देखो। जैसे कि आपका बहुत सिंपल से शुरू करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहां पर तुम्हारे पास चर है x, यहां पर है x की घात 2, यहां पर x की घात 1 है। ठीक है, दोनों ही जगह पर पूर्णांक है तो इसका मतलब ये जो हमारा बीजीय व्यंजक है वो बहुपद होगा। ठीक है, इससे अगला वाला देखो भाई, ये हो गया तुम्हारा 2/5 x की घात 4 प्लस √3 x की घात 3 प्लस 2x माइनस 5। तो यहां पर अगर आप देखोगे हमें फर्क नहीं पड़ता कि चर की गुणा में क्या है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि चर की गुणा में क्या है, हमें फर्क किससे पड़ता है कि चर की घात क्या है। ठीक है, तो यहां पर चर की गुणा में 2/5 है, कोई मतलब नहीं है। चर की घात क्या है? 4 है, बहुत बढ़िया। यहां पर चर की गुणा में √3 है, हमें फर्क नहीं पड़ता। ऊपर घात क्या है? 3 है। यहां पर चर की गुणा में घात कुछ भी नहीं है तो किसकी घात? अगर आपका a की घात 1 होती है तो आपके पास वही आ जाता है, और अगर a की घात 0 होती है तो आपके पास 1 बच जाता है। ठीक है, तो यहां पर 2 गुणा x की घात कुछ नहीं है, मतलब x की घात 1 होगा। और अचर पद में भी क्या होता है? अचर पद में भी क्या होता है? देखो 5-9 यहां पर जो 5 लिखा हुआ है अचर पद में भी क्या होता है, या फिर यहां पर जो 6 लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है? यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं है। आपको पता है अगर मैं यहां पर गुणा 1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं गुणा 1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक क्या होता है? किसी भी चर की घात 0। एक क्या होता है? किसी भी चर की घात 0। तो अगर यहां पर मैं 6 गुणा x की घात 0 लिख दूं और यहां पर 5 गुणा x की घात 0 लिख दूं, ठीक है, तो कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि x की घात 0 का मान 1 होगा, 6 एकम 6, x की घात 0 का मान 1 होगा, 5 एकम 5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी अगर तुम देखोगे तो चर की जो घात है वो क्या है? चर की जो घात है वो
जीरो है यानी कि पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्योंकि यहां पर चर की घात जीरो होती है इसीलिए इसे हम अचर पद बोलते हैं। ठीक है, यहां पर चर की घात जीरो होती है इसीलिए हम इसे अचर पद बोलते हैं। 3 रूट में है, तो मेरे लल्लू लाल यहां पर खाली 3 रूट में है। ठीक है, 3 में हमें फर्क नहीं पड़ता चर की गुणा में क्या है, हमें फर्क नहीं पड़ता चर की गुणा में क्या है, हमें फर्क पड़ता है चर की घात क्या है। अगर ये रूट जो है वो चर के ऊपर होता तो हमारी कहानी बदल जाती, तो हमारी कहानी बदल जाती। अभी यहां पर आपका चर की जो घात है वो प्रत्येक केस में क्या है, पूर्ण संख्या है, क्योंकि जीरो भी पूर्ण संख्या होती है। तो इसका मतलब ये भी हमारा बहुपद है, ये भी हमारा बहुपद है। अगर यहीं पर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा केस बन जाता, x की घात 2 प्लस √2x माइनस 4। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत क्या है कि हमारा, इसमें क्या दिक्कत है कि हमारा आपका देखो भाई, इसे अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये होगा x की घात 2। तुम्हें पता है कि भैया रूट ए का मतलब क्या होता है, रूट ए का मतलब होता है आपका a की घात 1/2। ठीक है, रूट ए का मतलब क्या होता है, a की घात 1/2। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारे पास क्या है, 2x की घात 1/2, क्योंकि ये जो रूट है ये पूरे के पूरे दो, आकांक्षा x चर है, हाँ x चर है, और क्या है, x चर ही तो है, बताया तो था स्टार्टिंग में। ठीक है, -4। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका x की घात 2, 2 की घात 1/2 गुणा x की घात 1/2 -4। सॉरी, अब देखो यहां पर आपका चर की घात है कितनी, 2। ठीक है, और यहां पर आपकी चर की घात है 1/2। इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहां पर जो रूट था खाली 3 के ऊपर था, चर के ऊपर नहीं था। यहां पर रूट चर के ऊपर है तो घात हो गई उसकी 1/2। तो इसका मतलब आपका यहां पर चर की घात 2 पूर्ण संख्या है, लेकिन चर की घात 1/2 आपका 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं होती। अब जब 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती तो यानी कि यहां पर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये वाला बीजीय व्यंजक आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये वाला बीजीय व्यंजक आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और देखो, और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं अभी। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारे पास है x की घात 2 गुणा x की घात 3/2 प्लस 5 गुणा x की घात 2 प्लस 4। अब ये बहुपद है या फिर नहीं है, तो यहां पर फिर वही सेम कहानी आ गई कि चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। यहां पर पूर्ण संख्या है पर यहां पर नहीं है। अब जब चर की घात सदैव पूर्ण संख्या नहीं होगी तो आपका बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा, तो यह भी बहुपद नहीं है। ठीक है, यह भी बहुपद नहीं है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है, √1/2 गुणा x की घात 3/2 बटे में x की घात 1/2 प्लस 2x की घात 2 माइनस 5। अब मुझे बताओ ये वाला बहुपद है या फिर नहीं है, ये तुम्हारा बहुपद है या फिर नहीं है। बहुत इजी है भाई। ऋतिका अभी रुक जाओ, इतनी तेज आगे मत भागो कि अचर भी बहुपद होते हैं क्या। सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, रुक जाओ, भागो मत, भागो मत, बैठ जाओ आराम से। ये बहुपद है या फिर नहीं है।
सब बालक बोल रहे हैं नहीं है, सबने बोला नहीं है। गलत हो तुम गलत हो, क्योंकि मैंने बोला था कि जब भी हम बहुपद का बताएंगे कि बहुपद बहुपद है, मतलब बीजीय व्यंजक बहुपद है या फिर नहीं है, ठीक है, तब हम उन्हें क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। अगर कहीं पर भी समान आधार होता है और घात अलग अलग होती है और दोनों पद भाग में होते हैं, तो क्या होता है, आधार वही रहता है और ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटा दी जाती है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो तुम्हारे पास बनेगा स्क्वायर रूट के अंदर 1/2, ठीक है, x की घात 3/2 बटे x की घात 1/2। आधार समान है, घात अलग अलग है, तो क्या होगा, आधार वही रहेगा और ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात जो है वो घट जाएगी, ठीक है, प्लस 2x² माइनस 5। सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट 1/2 गुणा x की घात, एलसीएम आ गया 2, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 2x² माइनस 5। इसीलिए भैया घातांक के नियम पढ़ना जरूरी था, ठीक है, घातांक के नियम पढ़ना जरूरी था, ठीक है। तो देखो भाई, सॉल्व करो अब इसे। स्क्वायर रूट के अंदर 1/2, x की घात 3 में से 2 गए, कितना बचा, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2/2 प्लस 2x² माइनस 5। 2 एकम 2, 2 एकम 2, अपने पास आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2, 1/2, x की घात 1 प्लस 2x² माइनस 5। अब बहुपद को कभी भी जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं बहुपद में चर की घात के घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले चर की घात का सबसे बड़ा वाला, चर की सबसे बड़ी घात वाला पद आएगा, उसके बाद चर की उससे छोटी घात वाला पद, उसके बाद चर की सबसे बड़ी छोटी घात वाला पद। तो चर की सबसे बड़ी घात वाला पद यहां पर कौन सा है, 2x की घात 2, ये सबसे पहले आ गया। उसके बाद आपका प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 1/2 गुणा x की घात 1, यानी कि ये आ गया, माइनस 5 गुणा x की घात 0 या फिर खाली 5, ठीक है। रूट हटाएंगे तो पावर आ जाएगा सर। आकांक्षा, किसके ऊपर आ जाएगा, रूट हटाओगे तो किसके ऊपर पावर आ जाएगा, रूट खाली 1/2 के ऊपर है, बाकी रूट ना तो इसके ऊपर था ना इसके ऊपर था, खाली 1/2 के ऊपर रूट है। शुभम भाई, जो भी बालक लिख रहे हैं क्लास बंद करो, आप क्लास छोड़ के जा सकते हो, किसी को हाथ बांध के नहीं बिठा रखा है क्लास में मैंने। आप जाओ, जब आपके पास टाइम हो, आपका पढ़ने का मन हो, आप वापस आकर क्लास को अटेंड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो बीजीय व्यंजक निकलकर आया, उसमें अगर तुम देखोगे तो यहां पर है चर की घात 2, यहां पर चर की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा। इसका मतलब ये जो आपका बीजीय व्यंजक है वो क्या होगा, ये जो आपका बीजीय व्यंजक है वो सॉल्व करने के बाद हमें पता लगा कि भाई साहब ये तो बहुपद है, ये तो बहुपद है, सीधी सी बात है, ये तो बहुपद है। समझ में आया, समझ में आया क्यों है बहुपद। तो इसीलिए कभी भी जब तुम बहुपद का मान निकालोगे, जब भी तुम बहुपद का मान निकालोगे तो पहले उसके चर की घातों को हल जरूर कर लेना। 1/2 के ऊपर रूट आएगा तो तुम्हारी मर्जी है, तुम इसे लिखना चाहते हो तो घात 1/2 की घात 1/2 लिख लो, मर्जी है तो लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला था कि चर की गुणा में क्या है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बहुपद को फर्क पड़ेगा किससे, चर की घात क्या है, ठीक है, चर का घातांक क्या है उससे फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे हमारा हमने पहले भी तो एग्जांपल देखा, यहां पर चर की गुणा में क्या था, यहां पर चर की गुणा में √3 था, लेकिन घात तो 3 थी चर की, तो वो हमारा बहुपद बन गया।
हाँ सेजल, आपका रूट की 1/2 की घात ऊपर ले जाओगे तो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, रूट को घात में बदल दो, मर्जी है तुम्हारी, तुम्हें बदलना है बदल दो, नहीं बदलना मत बदलो, तुम्हारी मर्जी है। मेरा मन नहीं था, मैंने नहीं बदली। ठीक है, चलो भाई और देखते हैं, और देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी आ जाओ। तो देखो भाई, अब ये सारे के सारे बहुपद हैं, ये सारे के सारे बहुपद हैं, लेकिन इनमें से हमारे पास अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास कितने प्रकार के चर हैं? इस बहुपद के अंदर हमारे पास 2 प्रकार के चर हैं। ठीक है, इस बहुपद के हमारे पास 2 प्रकार के चर हैं, एक है x, एक है y, 2 प्रकार के चर हैं। तो ये वाला बहुपद हमारा क्या कहलाता है? 2 चर वाला बहुपद। ठीक है, 2 चर वाला बहुपद। यहां पर अगर तुम देखोगे, यहां पर तुम्हारे पास केवल एक प्रकार का चर है, वो है p। यहां पर खाली एक प्रकार का चर है, वो है p। ठीक है, तो ये है तुम्हारा एक चर वाला बहुपद। ठीक है, यहां पर अगर तुम फिर से देखोगे, कितने तुम्हारे पास 2 प्रकार के चर हैं। ठीक है, एक है आपका a और एक है आपका b। ठीक है, और यहां पर रूट 2 के ऊपर रूट है, b के ऊपर रूट नहीं है, b की घात यहां पर कुछ नहीं है, यानी कि घात 1 होगी। ठीक है, b की घात यहां पर कुछ नहीं है, यानी कि घात 1 होगी। तो ये भी तुम्हारा 2 चर वाला बहुपद है। और यहां पर अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास खाली एक ही चर है, वो है y। तो ये तुम्हारा एक चर वाला बहुपद है। अब हमारे सिलेबस में जो क्लास 9th और क्लास 10th वाला सिलेबस है, ठीक है, उसमें हमें खाली हमारे एक चर वाले बहुपद को पढ़ना है। ठीक है, हमारा क्लास 9th और क्लास 10th में हमें खाली एक चर वाले बहुपद को पढ़ना है। ठीक है, यानी कि ऐसे 4 के ऊपर तो घात नहीं है। कौन से 4 के ऊपर घात नहीं है भाई? कौन से 4 के ऊपर घात नहीं है? कहां 4 के ऊपर घात नहीं है भाई? बहुत सारी जगह 4 लिखा है मैंने। कौन से 4 के ऊपर घात नहीं है? चलो सर, 3 नहीं, क्या 3 बहुपद क्यों नहीं होगा भाई? होगा बहुपद। यहां पर देखो, चर की घात क्या है? 2 है। यहां पर चर की घात, सॉरी, इसमें चर की घात 1 है, इसमें चर की घात 2 है। दोनों जगह पर चर की घात पूर्ण संख्या है, बहुपद तो होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सचिन यादव, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है क्या? ब्लॉक करा दूं? हैं? श्रेयांश, तुम्हें लगता है समझ में तो आता ही नहीं है। मैम एक काम करिए, ये क्लास में कमेंट सेक्शन में जितने भी बालक ये आई लव यू टू और ये 143 वाला खेल खेल रहे हैं ना, प्लीज इन्हें ब्लॉक कर दो। आपकी इच्छा है, एक दिन के लिए ब्लॉक करना है तो एक दिन के लिए कर दो, परमानेंट ब्लॉक करना है तो परमानेंट कर दो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है,
पढ़ाई करनी नहीं है, यही सब करने में लगे हुए हो। दो वाला भी है, दो वाला क्यों नहीं है तो दो वाला। सर दो वाला भी है, दो वाला भी है। चलो तो देखो भाई, अब यहां पर हमारे सिलेबस में खाली एक चर वाला बहुपद जो है वो सिलेबस में है, हमें वही पढ़ना है, क्लास 9th में भी क्लास 10th में भी। ठीक है, अब तुम अगर इससे पहले भी देखोगे तो हमारे जितने भी बहुपद थे जो मैंने एग्जाम्पल में लिए थे, यहां पर भी हमारे पास एक ही प्रकार का चर है x, तो ये भी एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, यहां पर भी हमारे पास एक ही प्रकार का चर है x, तो ये भी आपका एक चर वाला बहुपद है। इसमें भी एक ही प्रकार का चर है x, तो ये भी आपका एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, तो ऐसे बहुपद जिनमें एक ही प्रकार के चर होते हैं, ठीक है, जिनमें एक ही प्रकार के चर होते हैं उन्हें एक चर वाला बहुपद कहा जाता है। तुम लोगों को है ना हल्के में लेने की आदत हो गई है, कोई बात नहीं। एक सेकंड रुको, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ये कह रहे हैं कि सर जी फेक कॉल थी। हेलो, हाँ मैम, ये नीव बैच के कमेंट सेक्शन में ना जो भी स्टूडेंट्स हैं, ये इनका जो भी ये आई लव यू वाला और आई लव यू टू वाला और ये 143 वाला गेम चल रहा है ना, एक काम करो आप ब्लॉक कर दो। इच्छा आपकी है, या तो एक दिन के लिए ब्लॉक कर दो या परमानेंट ब्लॉक कर दो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। मैंने पहले ऑडियो नोट डाल के छोड़ा था कि जब मैम फ्री हो जाएंगी तो देख लेंगी। ठीक है, जब मैम फ्री हो जाएंगी तो देख लेंगी। अब मैम डायरेक्ट ही ब्लॉक करेंगी। ठीक है, अब मैम डायरेक्ट ही कॉल करेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड करा दिया और कुछ नहीं। जो काम अब से और 15 मिनट 20 मिनट बाद होता वो अभी हो जाएगा। तुमने प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड करा दिया और कुछ नहीं। चलो आ जाओ घूम के वापस। ठीक है, चलो भैया, तो देखो अब हमारे सिलेबस में खाली हैं एक चर वाले बहुपद। अब एक चर वाले बहुपदों को कैसे हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, कैसे इनका नामकरण करते हैं। तो देखो भैया, एक चर वाले बहुपदों का नाम लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सर 4xy के ऊपर घात नहीं है, xy के ऊपर घात नहीं है, xy के ऊपर भैया कोई भी घात नहीं है। xy के ऊपर मैंने कोई घात लगाई थोड़ी है, 4xy के ऊपर कोई घात नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर चर की घात एक है, यहां पर भी चर की घात एक है, दोनों की घात कितनी है आपकी, क्या है, पूर्ण संख्या है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, पूर्ण संख्या है। आ जाओ, चलो अब देखो एक चर वाले बहुपद का नाम लिखते कैसे हैं। एक चर वाले बहुपद का नाम लिखने का तरीका होता है कि सबसे पहले आप कोई कैपिटल अल्फाबेट लोगे। ठीक है, कैपिटल अल्फाबेट लोगे। मान लो तुम्हारे पास एक बहुपद है, क्या, 2x की घात 2 प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, दूसरा बहुपद है आपका 3p की घात 2 माइनस 1/√2p प्लस 6। एक बहुपद है 3/5 गुणा y की घात 2 या y की घात खाली y। चलो इतना ही बहुत है। ठीक है, इतना ही बहुत है। ठीक है, इतना ही बहुत है। आ जाओ, अब देखो इनका नामकरण कैसे किया जाता है। इनका नामकरण ऐसे किया जाता है, एक सेकंड मैम, ये फेक फेक लिखने वालों को भी कर देना ब्लॉक। आ जाओ भाई, तो इनका नामकरण कैसे किया जाता है। इनका नामकरण किया जाता है कि सर आपने एक एक लिखा है, वहां पर 2 होगा, रॉन्ग है, प्लीज करेक्ट। कहां पर लिख दिया एक। आ जाओ भाई, देखो, अच्छा एक लिखा है 2 होगा, कहां पर एक लिखा है,
यहां पर हमने दो बहुपद है, दो चर हैं, दो चर लिखे हैं, इसमें खाली एक चर है, एक चर लिखा है, इसमें दो चर हैं, दो लिखे हैं, इसमें एक प्रकार का चर है तो एक चर लिखा है। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। देखो अब यहां पर हमारे पास किसी भी बहुपद का आपको नाम लिखना है तो आप क्या लोगे, आप लोगे एक कैपिटल लेटर, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर उस बहुपद के चर को लिखोगे, उस बहुपद के चर को लिखोगे। ठीक है, तो भैया बहुपद का यहां पर चर क्या है, बहुपद का चर है x, तो यहां पर तुम क्या लिखोगे, कैपिटल लेटर के अंदर, कैपिटल लेटर आप कोई भी ले लो, PRSTU, ठीक है, और भैया ब्रैकेट के अंदर आप लिख दोगे उसका चर। ध्यान रखना ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि बहुपद में चर क्या है, बहुपद में चर क्या है। ऐसे ही यहां पर अगला वाला देखो, इसमें चर क्या है, इसमें चर है p, तो इसका नाम तुम लिख सकते हो आपका p, कैपिटल P ब्रैकेट के अंदर स्मॉल p, या फिर तुम नाम लिख सकते हो इस बहुपद का RP, ठीक है, RP, या फिर तुम इसका नाम लिख सकते हो QP, ठीक है, QP। ठीक, ऐसे ही तुम्हारे पास यहां पर क्या है, 3/5 y, चर है y, तो तुम लिख सकते हो इसका नाम PY ब्रैकेट के अंदर y। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर चर लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो आपका अल्फाबेट होगा वो आपके बहुपद के चर को डिसाइड करेगा कि कौन सा चर है। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना। सर एस लिख के हाँ चल जाएगा श्रेया, अगर तुम यहां पर इसकी जगह पर यह भी लिख देते हो कि भैया इस बहुपद का नाम SY है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिस्ट सत्यम पाल, भाई जब उसकी बात आएगी ना, जब दो चर वालों की बात आएगी तो तब वो बता दिया जाएगा, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, अभी जितना है उतना पढ़ लो, तुमसे उतना नहीं संभल रहा अभी है। चलो P का मतलब क्या है, देखो अगर तुम कैपिटल PX, कैपिटल PA, कैपिटल PY लिखते हो तो यहां पर P का मतलब होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन बाहर जो है उससे ज्यादा हमें मैटर करता है कि ब्रैकेट के अंदर क्या है। ब्रैकेट के अंदर हमारा जो संख्या है या अल्फाबेट है वो हमारे बहुपद के चर को दर्शाती है। ठीक है, RP रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है भाई RP? हाँ भैया विभास लिख सकता है। चलो तो भाई देखो, इसके साथ आज की क्लास को हम यहीं पर ही एंड करते हैं, जहां पर हमने आज की क्लास में बहुपद क्या होता है, एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं और बहुपद का नामकरण कैसे होता है ये हमने देख लिया है। अब कल की क्लास में मैं तुमसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछूंगा 4 एग्जाम्पल देकर कि बताओ इनमें से कौन सा बहुपद है। ध्यान रखना, सबसे पहला क्वेश्चन कल की क्लास में यही होगा कि 4 एग्जाम्पल दूंगा और उसके बाद पूछूंगा कि इनमें से बहुपद कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो भैया बहुपद को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन कल का यही होगा। चलो भाई, सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। ठीक है, तुम लोगों का लीडर बोर्ड ये रहा, अभिनव, प्रियांशु, अमरीश, आदर्श, अनिकेत, उपदेव, पुलकित, मृत्युंजय, हर्षिता, विभास। बहुत बढ़िया भाई। चलो सो आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं, और जो बालक ब्लॉक हो जाएं कृपया करके इंस्टाग्राम पे मेरे पास रोते हुए ना आए। ठीक है, और जो बालक ब्लॉक नहीं है वो आगे पढ़ाई कंटिन्यू करें, अपना पढ़ाई लिखाई करते रहो। टेक केयर, टाटा, बाय बाय। ठीक है, और ये फालतू के आई लव यू के चक्करों में मत पड़ा करो। ठीक है, क्योंकि ये खुद भी ब्लॉक होंगे, तुम्हें भी करवाएंगे। तुम अगर जवाब भी दे रहे होगे, जैसे मैंने अभी देखा था कि ऋतिका आंसर कर रही थी कि नॉट लव, ऐसे करके उसने आंसर करा था कि वो मना कर रही थी कि फालतू की बातें मत करो। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत क्या है, वहां पर लव आ जाएगा, वो कमेंट में फिल्टर में जाके देखेंगे कि अच्छा यहां पे भी लव आया है, ब्लॉक कर देंगे। जवाब ही मत दो, एक बार जवाब जाने बंद हो जाएंगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है, सिंपल बात। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, लेक्चर अटेंड करो, कमेंट में जो काम की चीजें हैं वो पूछो। ठीक है, बातचीत करनी है मुझसे करो, फालतू के लोगों से बात मत करो, वरना टाइम अपना खराब करोगे तुम, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो सो आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, कल के लेक्चर में मिलेंगे। जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो मैं वहां पर डिस्कस करूंगा। ठीक है,